नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत एक और बहुत ही फ्रेश वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और देखिए, ये वीडियो जो है 871 दिन का है और मैं बात कर रहा हूँ कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जिनको पढ़ना नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जो कुछ अटक रहे हैं, कुछ पढ़ पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो वर्ड्स होता है उसका कौन सा पैटर्न होना चाहिए कि जिससे कि किसी भी और दूसरे तीसरे चौथे वर्ड्स को आप आसानी से पढ़ पाएँ और वो पैटर्न आप समझ जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और कुछ क्योंकि प्रैक्टिस ही होगा। और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबे आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही जो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए, प्रैक्टिस जो होगा वो सिमिलर वर्ड्स जो कि एल से शुरू होते हैं उस पर ही होगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा जो है भूमिका समझ सकते हैं या आप इंट्रो लिख लीजिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। इंट्रो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आगे ये क्या क्यों कैसे हो रहा है। तो देखिए, अंग्रेजी जो इंग्लिश जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में पहला पार्ट कह सकते हैं या इंग्लिश का जो शुरुआत जो है अल्फ़ाबेट से होता है। इसमें 26 लेटर होते हैं। जी हाँ, 26 लेटर को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और इसके दो पार्ट कर देंगे। अब मेन बात है कि इसका उच्चारण क्या आप जानते हैं, कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं। देखिए, होता क्या है कि हिंदी मीडियम से पढ़े लोग हिंदी को याद समझते हैं, बुझते हैं और इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं या बेसिक समझते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ गहराई की बातें होती हैं जो कि बाद में लोग समझते हैं और धीरे धीरे समझते हैं। जबकि ऐसा नहीं कर पाते समय के अभाव में, कोई बताने वाला नहीं है। अब देखिए, ये जो अल्फ़ाबेट है इसमें ब्लैक से मैंने ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांच जो है, पांच जो हमारा लेटर्स है इसको वॉवेल कहते हैं। वॉवेल का नाम दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, वॉवेल का नाम क्यों दिया गया है तो समझ में आएगा कि वॉवेल क्या है। जैसे हमारे यहाँ जो हिंदी व्याकरण में वर्णमाला है उसका पहला पार्ट स्वर होता है, जिसकी संख्या 14 होती है। अब देखिए, वॉवेल है 5 और जो है स्वर जो है 14 है। तो स्वर क्या अंदर से आता है, उसी तरह वॉवेल को समझिए कि ए, ई, आई, ओ, यू, उसी तरह का जो पार्ट है ये। और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर इसको अच्छे तरह से नहीं याद कर पाते हैं कि उच्चारण कितने तरह से होता है तो दिक्कत होगी। तो देखिए, ये जो वॉवेल्स होता है इनको डबल ओ के साथ जो है पढ़ने का कुल तरीका जो है 23 तरह से होता है। जी हाँ, 23 तरह से इसका उच्चारण कर पाता है। आप कितने तरह जानते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आप जो है अंग्रेजी जो है पढ़ पाते होंगे। अब देखिए, जो बचता है रेड रेड जो आप देख रहे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट के पार्ट हैं। और कॉन्सोनेंट ऐसे भी लोग समझते हैं पहले से ही, क्योंकि कॉन्सोनेंट जो कि व्यंजन के बहुत ही करीब है और इसकी संख्या जो है 36 है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 50 हो जाता है। स्वर व्यंजन मिलाकर जो है संख्या 50 हो जाती है। अब दोस्तों, मैं बात करूँगा कि आखिर ये वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं या बनते हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है, यूरोपियन कंट्री में जब यूरोपीय यहाँ आए और या कोई भी अंग्रेज आया होगा, अब जैसे जानते हैं 1498 में पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने कोचीन में पहला बार जो है कदम रखा था। उसके बाद से ही जब इंग्लिश की शुरुआत हुई, लेकिन उस समय उनको भी द्विभाषीय मिला हुआ था। तो द्विभाषीय की वजह से यहाँ वे व्यापार कर रहे थे और ऐसे ही धीरे धीरे अंग्रेज का यहाँ प्रवेश हुआ। बाद में उन्होंने यहाँ शासन संभाला और शासन के बाद जाहिर सी बात है दोस्तों, अंग्रेज जो है अपने शासन के कार्यों के लिए उन्होंने चाहा होगा कि भाई कहीं ना कहीं जो है यहाँ की भाषा को सीखा जाए या यहाँ की भाषा को है बदल दिया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि स्वर, जी हाँ, तो स्वर जो है स्वर का अंग्रेजी किया और अंग्रेजीकरण कर दिया, या फिर व्यंजन का जो अंग्रेजीकरण कर दिया। तभी तो वो किसी भी व्यक्ति का नाम सिद्ध से लिख पा रहे होंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए कि किसी का नाम है कमल, है ना, ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम कमल है और कमल वो बुलाना चाह रहे हो तो क्या वो लोटस थोड़ी लिख रहे थे, वो कमल ही लिख रहे थे। कमल के लिए उन्होंने KMAL का प्रयोग किया। ये कैसे हुआ भला, तो समझिए कि स्वर जो है हमारा अ से लेकर अ तक है, ठीक है, और क से व्यंजन जो है क से ज्ञ तक का व्यंजन है, सभी का अंग्रेजीकरण कर दिया गया। इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। और जैसे कि कोई भी वर्ड होता है, जैसे कमल यहाँ आपने देखा, तो कमल एक्चुअली हिंदी में कैसे लिखा जाता है तो इसको समझिए। व्यंजन प्लस जो है देखिए, उसके बाद स्वर है, फिर व्यंजन है म प्लस अ, फिर ल प्लस अ, ठीक है। और अंग्रेजी में सेम यही चीज़ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं K प्लस A, M प्लस A और L, लास्ट में A लिखने किया और सकता हूँ उन्होंने नहीं समझी होगी। तो इसी तरह किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा उन्होंने, तभी तो वो
यहाँ की भाषा को अंग्रेजीकरण कर पाएँ। और अभी भी बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है, लेकिन जाहिर सी बात है, स्वर और व्यंजन अगर आप जानते हैं तो कोई भी हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में आप लिख पाएंगे। अब देखिए कोई अंग्रेजी वर्ड कैसे बनता है, इसको समझिए। तो कोई भी अंग्रेजी वर्ड जो है, अगर इंग्लिश का जो वर्ड, ठीक है, जैसे मान लीजिए एम एन मैन है, ठीक है, एम एन मैन है, या फिर जी ओ गो है, या कुछ भी, या मान लीजिए टी एच आई एस दिस है, ये कैसे, तो जाहिर सी बात वहाँ पर जो पढ़ा जा रहा था तो पढ़ा ही जा रहा था, लेकिन वो वर्ड बनाने में सिंपल सा तरीका था कि कोई वर्ड इस तरह से बनता है कि पहले जो है वॉवेल, जी हाँ, तो वर्ड बनाने के लिए एक बात समझिए, WORD, ठीक है, वर्ड बनाने के लिए कॉन्सोनेंट से शुरू किया जा सकता है, फिर कॉन्सोनेंट के बाद फिर भी जनरली कॉन्सोनेंट का वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल करके पैटर्न चलता है, या कभी कभी शुरू होता है वॉवेल से, फिर कॉन्सोनेंट हो जाता है, फिर वॉवेल हो जाता है, फिर कॉन्सोनेंट हो जाता है, तब एक पैटर्न चलता है। तो ये चीज़ है, कभी कभी होता है कि डबल वॉवेल के साथ के बाद जो है कॉन्सोनेंट हो, या डबल कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, ये भी होता है। मान लीजिए कि लिखना है मैंगो, MANGO, मैंगो, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो है कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, इसके बाद भी कॉन्सोनेंट है, लास्ट वॉवेल है। तो पैटर्न कुछ इसी तरह से चल रहे हैं। या मान लीजिए लिख रहे हैं OFF, ऑफ, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वॉवेल स्टार्ट हो रहा है, फिर कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट ही है। तो इस तरह से वर्ड भी बनता है। तो सबसे पहले कि उच्चारण करना को जानना चाहिए कितना कैसे। तो ABCD तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसको जो दिक्कत होता है क्या कि जब वॉवेल्स में जो वर्ड्स आते हैं, जी हाँ, वॉवेल, जो कि मैंने बताया कि वॉवेल है 5 है, AEIOU, इसको कितने तरह से बोला जाता है, तो 23 तरह से, इन 23 तरह। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस की बात करेंगे, और प्रैक्टिस में पहले वर्ड्स जो लेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अगर हिंदी में लिखा है तो जो भी वर्ड्स हो, ये सारे वर्ड्स आप डिक्शनरी में भी खोजेंगे तो नहीं मिलेंगे, खासकर क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में जो बोले जाने वाली भाषा है उसका जो है एक वर्ड है। तो ऐसे वर्ड्स आप अलग अलग भाषाओं में देखेंगे। तो चलिए, कोई भी वर्ड, कोई भी भाषा हो, अगर इसका हिंदी जो जो भी भाषा उसका इंग्लिश लिखा गया तो उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको यहाँ देखना है, समझना है। देखिए लसेस्ट, लसेस्ट, बगल में हिंदी लिखा हुआ। नेक्स्ट है लसियो, नेक्स्ट है लसिंग, ING को इंग बोलते हैं, इसको कुछ समझना होगा। ER को आर बोलते हैं, IER को ईयर हो गया। EST को एस्ट बोलते हैं। U का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है यहाँ पर, जैसे लसेस्ट, लसियर, लशिंग, लस्किंग, ऐसे भी आप समझते हैं कि ING किंग होता है। लस्किस, लस्टर्स, ER को आर बोलते हैं, T लगा टर हो गया, लस्टर्स हो गया। लस्टेथ, ये देखिए लास्टफुल, एक वर्ड है लास्ट, आइए फुल। नेक्स्ट है लास्ट, लास्टिक, टिक यहाँ देखिए, TI के टिक, लास्टिक। फिर यहाँ पर लास्ट ईयर, IER यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आपने देखा था IER है, यहाँ भी है। नेक्स्ट है लास्टिक्स, दूसरा देखिए, देखिए टोटल 99 वर्ड्स देखेंगे, यानी हर एक लाइन में 33 वर्ड्स होंगे। लस्टिली, पढ़िए, एक तरह से जवान जो है आपका क्लियर भी हो जाएगा बोलने में, ये वर्ड्स है। लस्टिंग, लस्ट्रल, लस्ट्रल। नेक्स्ट है लस्ट्रेड, लस्ट्रेस, लस्ट्रम, लस्ट्रम, TRUM, ट्रम। यहाँ पर होगा लुसेस, लटिन्स। नेक्स्ट है लूटियस, वो यूएस कॉस बोलते हैं तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए लूटेटिया। नेक्स्ट है लटफिस्क, इसका देखिए लुट गेंस, लुथर्न, ERN को अर्न बोलते हैं तो यहाँ पर टीच लगा, थर्न हो गया। लूथियर, IER को फिर देखिए वहाँ पर रिपीट हुआ, लूथियर। लूटिंग्स, लुटिस्ट्स है, लूटिस्ट। नेक्स्ट है लूटाइट्स। नेक्स्ट लुटमैन्स, देखिए लूटर्स, लूटन्स, लुटजियन,
लुवर्ने। अब देखिए नेक्स्ट 33 वर्ड्स देखिए, लवियंस, लुबियंस, लुवीज, आई एस क्वीज बोलते हैं, लवीज, लुवियंस। अब देखिए लग्जेटेड, टी को टेड बोलते हैं तो टेड को देखिए लग्जेट्स, लुजर्न, लुजर्न्स, लूजियर, लूजियर्स। अब ये देखिए लीवियंस, एक अलग लीवियंस, यहाँ पर लाई केना, लाइसियम्स, नहीं देखिए लाइचीज, लाइचनीस, लिसियंस, लाइकोपॉड, लीडाइट, लिडगेट, एक के बाद ई है तो लिडगेट, लीडियंस, लीडिक्स, डिक्स, लाइज, लाइफोर्ड्स, अलग से वर्ड देखिए, लाइगियर्ड, लिंगली, लैंगली, लाइंगली, नेक्स्ट देखिए लाइलेसेस, लाइमीटर, लिमीटर, लिम्फैड है ना, लिम्फैड, देखिए यहाँ पे लाई मीटर, लिम्फैड, ने देखिए लाई लिनेज, लिनेज, लिंसीन, लिंचेड, लिंचर, लिंचेस, लिंचेट, लिनहम। दोस्तों इसके बाद एक और स्लाइड देखिएगा, 99 वर्ड्स कंप्लीट तब हो गए। लिनवुड, लिरिज्म, ISM को इस बोलते हैं तो लिरिज्म हो गया, लिरिस्ट्स, लाइसेट्स, लाइसेंस, लाइसोजेन, लाइसोजेन, लाइथ्रम, लिटल्स, लिटन्स, लाइरेट्स, लाइरेट्स, लंपिंग, ING को बोलते हैं लंपिंग हो गया। इसका देखिए लॉगिस, लॉजिकल, लॉजिएस्ट, लोजेंस, लॉग जैम्स, लॉग लाइन्स, लॉग्स, लॉग ऑफ्स, लॉग आउट्स, लॉग रोल, लॉग वेज, लॉरिंग्स, ING को बोलते हैं लॉरिंग्स, लोरियट्स, लॉरिसेस, लॉरेल, लॉरीज, IS को बोलते हैं लॉरीज हो गया, और ये लॉटन्स। नेक्स्ट है लॉजेबल, IVLE को एबल बोलते हैं तो लॉजेबल हो गया, लॉसिंग्स, लॉजिंग्स, इसको क्या बोलते हैं लॉजिंग्स, लॉसिटस, लॉजिटस, लॉजिटस, और है लॉल्सिफाई, लॉल्सिप्स, और है लोसोयस, तो लोसोयस, ये वर्ड्स हैं लोसोयस। और दोस्तों जाहिर सी बात है ये वर्ड जो है आपको समझने होंगे कि भाई किस तरह से पढ़े जा रहे हैं, और देखेंगे तो टेक्स्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो उन्हें सेंडिंग इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च करें, गूगल पर टाइप करिए, सारे वीडियो करेंगे। वीडियो की संख्या 1.1K, यानी 1100 से अधिक वीडियो। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा, बिल्कुल भी किसी को भी नहीं आ रहा, तो हमारे वीडियो पर उसे सजेस्ट करें, और साइज वैध शुद्ध लिखना सीखना है तब भी, या फिर आप बोलना सीखना चाहते हो, देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ ये स्टेप। देखिए ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है ना मॉडर्न डिक्शनरी, क्योंकि हिंदी के लिए, हिंदी बोलने के लिए या जो भी भाषा बोलते हैं लोकल में, स्थानीय भाषा भी, तो उसके लिए आपने ना ग्रामर की बुक पढ़ा, ना ग्रामर के अनुसार लिखा बोला। तो आपने क्या किया कि बस लिखना बोलना पढ़ना सीख लिया है, तो बस उसी तरह इंग्लिश को भी सीखेंगे, ठीक है। और बाद में अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ जानना होगा तो ग्रामर पे ध्यान देंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जब भी हमारे वीडियो को देखेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, A4 की कॉपी लेना होगा, कलम ले लीजिए, आपको यही लगने वाला है। और लिखते समय जो है बोल बोल कर लिखना, जिससे कि क्या होगा कि लिखने में भी आ जाएगा, रूल्स रेगुलेशन सारे दिमाग में आ जाएंगे, और बोलने आ जाएंगे। हर तरह की भाषा, हर तरह के सेंटेंस को बोल पाएंगे आप, घुमा घुमा कर एक ही बात को कई तरह से आप बोल पाएंगे। ये आपकी
जो एक कह सकते हैं एफिशिएंसी हो जाएगी, और जाहिर सी बात है एक कॉपी बन जाएगी, जिससे कि आप बार बार डे बाय डे हमारे वीडियो को ना देखकर आप कॉपी से रिवीजन कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे कैसे, इस बात को आप जनरल वे में समझिए। यानी जो टेक्स्ट आ रहे हैं, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे कोई भी वर्ड जो है अपने आप में एक तरह का कुछ अनोखा चीज़ रखे हुए, उसको अगर समझते हैं तो आप बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ वर्ड वो चीज़ है जो कि हर एक दूसरे तीसरे चौथे या कह सकते हैं लाखों वर्ड में भी कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन रिपीटेशन को समझ जाइएगा तो आप बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ पाएंगे और तेज़ी में पढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग क्या होता है कि पढ़ लेते हैं, और जैसे ए को कौन नहीं जानता, द, यू, मे या हैव कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ वर्ड्स है जहाँ पर आप अटकते हैं या रुक जाते होंगे। तो इसके लिए आपको वो वर्ड्स को जानने होंगे, पार्ट्स ऑफ वर्ड को। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है, इसको समझिए। एक दो बार मैं समझाने के बाद करता हूँ, फिर बार बार रिपीट होते रहेंगे। जैसे देखिए, आई एन जो यहाँ पर इन है, ये हमारा शुरुआती है इन, इसको प्रीफिक्स पार्ट बोलते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। देखिए यहाँ पर ई एन टी जो है, इसको भी आप सफिक्स पार्ट बोल सकते हैं, इनको लगा तो मेंट या मेंट भी पूरा कर सकते हैं। या ए एन सी को एंस जो है हमारा सफिक्स पार्ट है, बार बार रिपीट होते हैं अलग अलग वर्ड्स के साथ। यहाँ पर इन को भी बार बार रिपीट होते हुए देखेंगे कई जगह। या और कह सकते हैं जैसे टी एन को जो सन बोलते हैं, ये सन जो है हमारा सफिक्स पार्ट है, ई एक्स जो है प्रीफिक्स पार्ट है। इस तरह से ये सब चीज़ क्या होता है, दूसरे तीसरे वर्ड में भी आपको मिल जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं और कैसे पढ़ा था ये समझिए। देखिए यू मे, अब ए वाई को लेके जो है बहुत सारे वर्ड मीनिंग बनते हैं। ठीक है, ए वाई को लेके बहुत सारे वर्ड मीनिंग बनते हैं, आप इसको इस तरह समझे। मान लीजिए ए वाई है, ठीक है, ए वाई है, और ए वाई से कितने वर्ड बनते हैं। जैसे डी लिख देते हैं पहले, ए वाई के पहले डे हो जाता है, ए से हो जाता है, आर ए रे हो जाता है, और एल ए वाई ले हो जाता है। जी लिख देते हैं, जी ए वाई गे होता है। बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। एम ए वाई मे हो जाता है, तो एम ए वाई में हो जाता है, और डी ए वाई पी ए वाई पे हो जाता है। देखिए पी ए वाई पे हो जाता है। तो कई वर्ड मीनिंग बन रहे हैं ए वाई से। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ए वाई ये। तो ये हमारा क्या है, सफिक्स पार्ट है। ठीक है, तो समझिए। अब और भी चले देखेंगे आगे। तो पहले फिर से स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जहाँ से शुरुआत हो रहा था। तो दोस्तों ये देखिए, ये तो समझ गए आगे आपके एम ए वाई में हैव रियल के साथ आइज लग गया, ई को बोलते हैं रियलाइज्ड। आई क्वेश्चन द इम्पोर्टेंस, टी एंस के पहले टी लगा, टेंस हो गया, ऑफ दीज रिसोर्सेस, सी को सेस बोलते हैं, रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। दीज इसको जो बोलते हैं आवर डेली लाइफ, दीज diverse flora and fauna are so well in हो गया integrated, टी को बोलते हैं integrated in our daily life that we take, के बाद ही है take these for granted, टी को बोलते हैं टेड, है ना, granted, but lately they are under great stress, many due to insensitivity to our environment. Over 81,000 species, ये देखिए यहाँ इज है इसको, तो स्पेसीज ऑफ फाउना एंड 47,000 स्पेसीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड। अब ओ यू एन डी को लेकर बहुत सारे वर्ड्स कैसे बनते हैं, इसको समझिए दोस्तों। इस तरह समझिए कि ओ यू एन डी को, अगर ओ एन डी को पहले एस लगा देंगे तो साउंड, पी लगा देंगे पाउंड, आर लगा देंगे राउंड, या जी लगा देंगे तो ग्राउंड। तो ओ यू एन डी कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझिए। तो इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, इसको आपको देखना होगा कि अगर तेजी में जल्दी पढ़ना सीखना है तो इस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो चलिए अब पिछले आते हैं स्लाइड पर। इसके बाद देखिए, इन दिस कंट्री सो फॉर ऑफ द एस्टिमेटेड, एक के बाद ई है इसलिए एक और चार एक रूप में हुआ है, इसलिए टी को टेड बोलते हैं। 47,000 प्लांट स्पेसीज अबाउट, वही टू कॉर्ड बोलते हैं, अबाउट 15,000 फ्लोरिंग स्पेसीज आर एंडेमिक इंडिजेनियस, ओ यूएस को बोलते हैं इंडिजेनियस टू इंडिया। सम एस्टिमेट्स
सजेट्स दैट एट लीस्ट 10%। देखिए यहाँ समझिए, ओ को यहाँ आ बोला गया, सम एस्टीमेट्स, एक के बाद ई है तो इसलिए एक का उच्चारण एक में, सजेस्ट ई एस टी को सजेस्ट दैट एट लीस्ट 10%, ई एन टी को एंट बोलते, सी लगा सेंट हो गया, ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड ये को बोलते थ्रेटेंड लिस्ट, मेनी ऑफ दीज वुड, ओ यू डी से देखिए वर्ड बनता है, डब्ल्यू है तो वुड, एस एच लग गया पहले डब्ल्यू के पहले, अगर हटा देते हैं एस एच ओ यू एल डी सूट हो जाता है, अगर सी रहता सी यू एल डी तो वुड हो जाता है ना। इसके बाद देखिए नाउ वी कैटेगोराइज्ड एज क्रिटिकल दैट इज one of the words of extinction like the cheetah, pink-headed duck, mountain an को n बोलते हैं, quail, forest spotted td को बोलते हैं टेड, आउलेट ऑल के साथ एट लग गया तो आउलेट, एंड प्लांट्स लाइक। तो दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना सीखना हो कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए क्या करना है कि हमेशा जो है वॉवेल्स अपने दिमाग में हटा कर रखना है, तभी आप कुछ पढ़ पाएंगे। जैसे कि ए को क्या क्या पढ़ा जाता है ये समझना होगा, नहीं तो वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे। इसका प्रयोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कैसे प्रयोग होता है। जैसे ए को आ ए बोलते हैं, इसमें एक ये ए को जो ए के रूप में उच्चारण हो रहा है। अब ई को आ ई और ए बोलते हैं, तो यहाँ पर ई के रूप में उच्चारण हुआ ई का। आई को आ ई बोलते हैं, यानी कि आई का उच्चारण आई के रूप में यहाँ पर हुआ। उसके बाद देखिएगा ओ को आ ऊ और ओ बोलते हैं, यानी ओ का यहाँ पर एक उच्चारण यहाँ पर डायरेक्ट हो जाता है। फिर यू को देखते हैं, तो यू को अ बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ऊ भी बोलते हैं और ई यू बोलते हैं। तो यहाँ पर यू जो है इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल उच्चारण का डायरेक्ट कहा जा रहा है। फिर डबल ओ, जी हाँ, तो डबल ओ में उच्चारण आ ऊ जो कि यहाँ पर हो जा रहा है, ओ और ऊ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर एक वर्ड्स में आपको देखेंगे सिंगल अगर उच्चारण हो तो यहाँ जो घेरा सर्कल किया मैंने वो उच्चारण हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई और उच्चारण हो रहा है और हमेशा आप इसी को पकड़ के चलेंगे तो दिक्कत होगी आपको। सभी फोकस, मान लीजिए एक आ ई जो भी है डायरेक्ट हो रहा है उसको न समझ के आप दूसरा को भी समझना है। जैसे एक वर्ड ले लीजिए, मान लीजिए आर ई एम, ठीक है, ई एम और बी ई आर, तीन जो है यहाँ पर ई है, एक ई, दो ई और तीन ई है। तीन ई जो है तीनों का उच्चारण जो है एक वर्ड मीनिंग में क्या एक तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा, अलग अलग हो रहा है। जैसे कैसे इसको पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका है रिमेंबर, यानी तीन पहला ई का उच्चारण जो है ई के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में, तीसरा ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर है ना ई, पहला ई के रूप में, दूसरा जो है ए के रूप में और तीसरा जो आ के रूप में। तो एक वर्ड मीनिंग में जो एक ही तीन तरह से बोला जा रहा है। तो मान लीजिए जैसे तो लाखों वर्ड्स है ना, तो फिर अलग अलग इसलिए डिफरेंट उच्चारण हो जा रहे हैं। तो इसको समझना होगा यहीं से। चलिए इसको प्रैक्टिस, किसी वर्ड को कैसे प्रैक्टिस करना है इसको समझिए। मान लीजिए ए से, ई से, उसके बाद आई से, ओ यू डबल ओ से वर्ड्स ले लिए। आपको भी ये लेने होंगे वर्ड्स, और जरूरी सी बात, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है, 200 वर्ड कलेक्ट कीजिए। 200 वर्ड बहुत ही इजी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और 10 दिन तक, या तो 10 डेज आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करना है इसको देखिए, 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आना है। एक्चुअली आप इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए दिक्कत है कि आपकी समझ जो है आप नहीं समझ पा रहे कि आखिर एक्चुअली करना पढ़ना कैसे है। तो देखिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। खासकर इस तरह का 200 वर्ड्स ले लीजिए आप, कोई भी वर्ड, चाहे कॉव, बॉय, पेन, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको पता है, लेकिन स्पेलिंग करेक्ट लिखिए और उसका उच्चारण आपको करेक्ट होना चाहिए पहले से, तभी आप समझें कि आज तक आपने जो पढ़ा वो क्यों पढ़ा। वैसे देखिए यहाँ कंपनी में 2 वर्ड है, सभी लोग जानते हैं कंपनी का स्पेलिंग, कंपनी को उच्चारण। कोई भी एक देहाती लोग को भी पूछ दिया जाए कि भाई कंपनी शब्द, आप कंपनी वर्ड आपने सुना है, तो कहेंगे हाँ कंपनी सुना है। बोलेंगे कि अरे गाँव के में फला का बेटा जो है दिल्ली में कंपनी में काम करता है, या फला जगह कंपनी में काम करता है। तो कंपनी वर्ड है, उसको मैंने लिख लिया। और चेक करना कि ओ को क्या बोल रहे हैं, तो ए को कंपनी में आ उच्चारण हो रहा है और ए का उच्चारण अ हो रहा है। यहाँ पर सिंगल पहले उच्चारण देखेंगे, बाद में एक साथ प्रयोग करेंगे आपको, ठीक है। तो हर एक वर्ड में पूरा एक बार वोवेल का प्रयोग करेंगे, लेकिन सिंगल समझ जाइएगा।
तो सभी का प्रयोग समझेंगे। अब देखिए सॉल्ट में को क्या बोल रहे हैं, आ, है ना। केयर में ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है और ई का उच्चारण आ के रूप में, जो कि आगे आप देखेंगे ई वाले में। मैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है। परफेक्ट में दो ई है तो पहला ई का उच्चारण आ के रूप में हो, पर फैक्ट में जो ई है दूसरा से ई जो है वो ए के रूप में हो रहा है, फैक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण चाहे छोटी के रूप में समझ लीजिए या बड़ी के रूप में, क्योंकि ई बोलते समय इतना फर्क अंदाजा भी नहीं हो पाता कि कौन सा बोला जा रहा है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो जा रहा है और ए साइड सर में आई का उच्चारण अ के रूप में। तो सिर नहीं पढ़ते हम लोग, लेकिन पढ़ते हैं सर, यानी आई को अ बोला गया। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो कि बड़ी रूप में। मैंने हालांकि लिख दिया इसलिए मैंने बताया था कि ई को समझ में नहीं पाएंगे कैसे कहाँ क्या पढ़ रहा है। तो ई में भी और आई में भी वही चीज़ है। लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है, लाइन। एसवेंसन में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ, है ना, आ के रूप में हुआ, ना कि ओ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या बोलते हैं, ऊ के रूप में, मून। और मोटो में एक एम के साथ है, दूसरा जो टी के साथ, दोनों मो, एम ओ मो, टी डबल ओ टो, दोनों में ओ ही के रूप में उच्चारण हो रहा है। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ा जा रहा है, अब पढ़ते हैं। और ब्यूटी पुट में यू को जो है ऊ पढ़ते हैं, ऊ। टी यू में यू को ई यू पढ़ते हैं, ई यू, ट्यून। दोस्तों इस तरह आप देखेंगे एक और, एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है और एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है। आपको इसी तरह जो है 200 वर्ड्स कलेक्ट करना है, दोनों 200 वर्ड्स को इसी तरह प्रैक्टिस करना था। प्रैक्टिस कर गए तो दोस्तों सही में आपको समझ में एक क्लियर आ जाएगा कि आज तक आपने जो पढ़ा किस तरह से पढ़ा है, शुद्ध वर्ड कैसे पढ़ा है या पढ़ा जाता है। 11वें दिन खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, कोई भी वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, स्पेलिंग भी याद हो जाता है। कभी हिंदी में ये शब्द को लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसी तरह किसी भी शब्द को आप पढ़ पाएंगे और लिख भी पाएंगे और स्पेलिंग याद करने की झंझट भी जो है समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिएगा, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।